ओके डियर स्टूडेंट, तो LCI फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th ICSE बोर्ड का हीट चैप्टर देखने वाले हैं। कौन सा बेटा? हीट। तो व्हाट इज़ द हीट? हीट क्या होती है? तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes any object hot or cold। तो हीट क्या है बेटा? एनर्जी की फॉर्म है। तो सबसे पहले हीट की हम लोग SI यूनिट देखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ हीट। तो SI यूनिट ऑफ हीट क्या होती है बेटा? जूल। तो जूल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, इनकी याद में ऐसा समझ लो हीट की यूनिट क्या रखी गई? जूल। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गई? SI यूनिट हो गई हमारी हीट की। अब देखते हैं बेटा अदर नॉन SI यूनिट, नॉन SI यूनिट जो जनरली हम यूज़ करते हैं, SI यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पर और कौन सी यूनिट होती है? कैलोरी होती है। कौन सी होती है बेटा? कैलोरी। तो एक होती है बेटा कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? इसको ऐसे भी CA सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल के बराबर होता है। ओके, और 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 किलो जूल के बराबर होता है, किलो जूल। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई किसकी बेटा? हीट की। तो आप ये कैसे शो कर सकते हो कि हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो इसका बहुत ही आप डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते होगे। कैसे? जैसे अपने हैंड को ऐसे आप क्या करो? रब करो, तो ये क्या हो जाएंगे? हीट अप हो जाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है बेटा? तो आप क्या कर रहे हो? अपने हैंड से इस तरह से काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो अपने हैंड को। क्या दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी इस फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है दोनों हैंड्स के बीच में, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है बेटा? थर्मल एनर्जी में, यानी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि आप किसी नेल को लो, एक नेल ले लो आप, ठीक है, और आप क्या करो? एक हैमर लो और हैमर से इसको हिट करो। तो जब हैमर से इसको हिट करोगे तो क्या होगा? हैमर और ये नेल के बीच में क्या लगेगा बेटा? फ्रिक्शन लगेगा। और ये जो हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा? हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये एग्जांपल कुछ है हमारे। तो अब देखते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जैसे ये आयरन की बॉल है बेटा, ठीक है, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पर एक और बॉल है आयरन की ही, और ये कितने पे है बेटा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो आयरन की बॉल होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? एटम से मिलकर बनी होगी। ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो बॉल है आयरन की, इसके एटम क्या हो रहे होंगे बेटा? वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये एटम से मिलकर बनी होगी, और इसके एटम ये क्या करते हैं बेटा? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो एटम्स का जो वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर जो एटम का जो वाइब्रेशन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो वाइब्रेशन भी क्या होगा बेटा? जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मूव करेंगे। समझ में? वाइब्रेशन भी क्या होगा? यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब सपोज दैट आप अपना हैंड
इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉल पे इस तरह से लगाओ और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कौन सी ज़्यादा आपको हॉट दिखेगी? तो ये वाली बॉल आपको ज़्यादा हॉट दिखती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? तो यहाँ पर आप जैसे इसको टच करोगे और इसको भी आपने टच किया, होता क्या है बेटा, यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहा होता है यही वाइब्रेशन आपके इस फिंगर में भी होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा आपको आपके फिंगर में धीरे धीरे होगा, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा थोड़ा फिंगर में तेज तेज से होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये हॉट दिखेगी और ये आपको थोड़ा सा कूल दिखेगी बॉडी। ओके, समझ में? तो आपको ये इस तरह से फील होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक बॉल ले लेते हैं, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पर एक बॉल मैंने ले रखी है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बताओ ये अभी कांटेक्ट में नहीं है, ये ऐसे ही अलग अभी कांटेक्ट में है नहीं, तो इनको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर बताओ हीट जो ट्रांसफ़र होगी, हीट एनर्जी, तो यहाँ पर क्या एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है क्या? या इस बॉडी से इस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है? नहीं, क्योंकि अभी इन पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का फ्लो अभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके पास भी इंटरनल एनर्जी है और इसके पास भी क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी। आप यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, इंटरनल एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। कौन सी? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर हीट एनर्जी कितनी होगी बेटा? 0, क्योंकि यहाँ पर थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। थर्मल एनर्जी नॉट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बॉल को कांटेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से मैंने इन दोनों बॉल को क्या कर दिया, आपस में कांटेक्ट करा दिया। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब बताओ हीट किधर से किधर फ्लो करेगी? तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका टेम्परेचर कम है। तो ये जो हीट होगी बेटा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हीट इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा इस तरह से। समझ में आया? इसमें से एनर्जी किस में आएगी? इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र, यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र। और एक केस और लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं दो बॉडीज़ को इस तरह से कांटेक्ट में कर दूँ, इसका भी टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका भी टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर बताओ क्या थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा? ये भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर इन थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्मल एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ओके, तो यहाँ पर भी थर्मल एनर्जी नॉट ट्रांसफ़र, थर्मल एनर्जी नॉट ट्रांसफ़र लिख लेना बेटा इस तरह से। ओके, तो हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी क्या होती है? जब थर्मल एनर्जी आपकी फ्लो करती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हीट एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे इसको, व्हेन थर्मल एनर्जी is flowing is called heat energy। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी क्या लिखोगे बेटा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हीट एनर्जी होगी क्योंकि थर्मल एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर भी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी आप क्या लिखोगे, 0। हीट
एनर्जी 0। ओके, अब यहीं पे देख लेते हैं बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो और उनका टेम्परेचर भी क्या हो बेटा, सेम हो, तब आप उन दोनों बॉडीज को क्या बोलोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो कैसे लिखोगे इसको, व्हेन, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, व्हेन टू बॉडीज इन contact each other with same temperature, then bodies are called thermal equilibrium, ठीक है। तो बॉडीज क्या कहलाएंगी बेटा, आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी। ओके, अब देखते हैं बेटा टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जब किसी बॉडी की हॉटनेस को हम क्या करते हैं बेटा, किसी क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी डिस्क्राइब्ड a quantity is called temperature। तो किसी भी बॉडी को अगर हम किसी क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखते हैं बेटा हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बना रखा है, तो हीट और इधर लिखा है बेटा टेम्परेचर। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप सारे नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको नोट करके रखा है। तो हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या होती है बेटा, एनर्जी की फॉर्म होती है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ओके, तो और यहाँ पर हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर, हीट क्या होता है बेटा, टेम्परेचर का कॉज होता है। और टेम्परेचर इज़ इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या होता है बेटा, हीट का इफेक्ट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हीट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट जो होती है वो हीट की डायरेक्शन के फ्लो को नहीं डिटरमाइन करती है, लेकिन टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, हीट की डायरेक्शन, हीट के फ्लो की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर लेता है। हीट की यूनिट क्या होती है बेटा, किस में मेज़र करते हैं, जूल में। और टेम्परेचर को केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, इसमें कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आपको ये नोट कर लेना है। ओके, अब देखो जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को फीवर आ जाता है एग्ज़ाम के नाम से। तो इस फीवर को मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, बताओ। हाँ, थर्मोमीटर, क्या, थर्मोमीटर। ओके, ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है बेटा, हीट को मेज़र करती है, हीट को क्या करती है, मेज़र करती है। तो थर्मोमीटर बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मरकरी थर्मोमीटर और एक होता है आपका अल्कोहल थर्मोमीटर,
मीटर। अब देख लेते हैं मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। मरकरी, तो मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस का। ओके, और ये अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये कौन सा अल्कोहल इसमें होता है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, माइनस का 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 39, माइनस का 39 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे ये मरकरी फ्रीज होती है। और इथाइल अल्कोहल कितने पे फ्रीज होता है, माइनस का 115 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे उबलती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना होता है बेटा 357 डिग्री, ये प्लस का 357 डिग्री। और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल ये कितना होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का। ओके, तो मरकरी को सेफली कितने डिग्री तक यूज़ कर सकते हो, मतलब कि सेफ, मतलब कि आपका थर्मोमीटर अच्छे से वर्क करे, तो कितने से कितने तक, माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज तक आप अच्छे से इसको वर्क करा सकते हो। ओके, रेंज, इसकी रेंज इतनी रहेगी। ओके, और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल अगर आपकी थर्मोमीटर में है तो इसको आप कितनी रेंज तक, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छे से वर्क करेगा। ओके, तो ये किसका, इथाइल अल्कोहल थर्मोमीटर का रेंज हो गया। ओके, अब देखो होता क्या है, जैसे थर्मोमीटर ये जो मरकरी जिसमें फिल होती है उसको हम हायर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जिसमें अल्कोहल भरा होता है इसका देखो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कि सेफली जो वर्क होगा, तो इसको हम लोअर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बेटा थर्मोमीटर यानी मरकरी थर्मोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मतलब कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं बेटा मरकरी थर्मोमीटर, तो मरकरी थर्मोमीटर क्या होता है, ये आपके सामने मरकरी थर्मोमीटर बना हुआ है, इसमें मरकरी फिलअप है इस तरह से। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसकी नेमिंग कर लेते हैं, किसको क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो लगा होता है इसको कहते हैं ग्लास थिन ग्लास मरकरी बल्ब, ठीक है। यहाँ पर ये जो लगी है, यहाँ पर जो मार्किंग है स्केल टाइप की, इसको कहते हैं रीडिंग स्केल। क्या कहते हैं बेटा, रीडिंग स्केल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने शेडेड कर रखा है, ठीक है, इसको कहते हैं मरकरी थ्रेड। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारी ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या है, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये जो कैपिलरी ट्यूब जिस ग्लास स्ट्रक्चर में बंद होती है, ऐसे समझ लो क्लोजअप होती है, ओके, उसको कहते हैं स्टेम ग्लास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टेम ग्लास। और यहाँ पर ये जो शेप होती है, यहाँ पर एक बेंट शेप बनाई जाती है, बेंट शेप, और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से एयर बिल्कुल निकाल देते हैं और इसमें शायद नाइट्रोजन भर देते हैं। क्या भर देते हैं बेटा, नाइट्रोजन, यानी N2। ओके, और अब देखते हैं इसकी फंक्शन कैसे करता है। ये हमारा फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन,
यानी कैसे वर्क करता है ये थर्मोमीटर। तो सबसे पहले आप देखो बेटा, जैसे मरकरी है आपके पास, तो मरकरी क्या होती है, जैसे रूम टेम्परेचर पे होगी तो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ाओगे तो मरकरी क्या करने लगती है, एक्सपेंड करने लगती है, एक्सपेंड यानी फैलने लगती है। और जैसे ही आप रूम टेम्परेचर से कम करोगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, यानी इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। ये मरकरी की प्रॉपर्टी होती है। तो आप जाओगे जैसे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा, इस थर्मोमीटर को लेगा, कहेगा या तो मुंह में रखो इस तरह से, या तो यहाँ पर इस तरह से लगाओ, ओके। तो 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए कहेगा लगाने के लिए। तो 1-1.5 मिनट बाद क्या होता है, इस थर्मोमीटर से जैसे ही मान लिया आपकी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इसमें जो ये जो मरकरी बल्ब है ये क्या होने लगती है बेटा, एक्सपेंड होने लगती है। क्या होने लगती है, एक्सपैंड होने लगती है। जब ये एक्सपैंड होगी तो यहाँ पर ये मरकरी जो है कैपिलरी ट्यूब में इस तरह से राइज करेगी। ये कैपिलरी जो मरकरी कॉलम है इसमें क्या करेगी बेटा, इस तरह से राइज करेगी। और यहाँ पर बेंट शेप इसलिए बना रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बेटा अगर मान लिया ये आपकी मरकरी राइज करे तो ये धीरे धीरे राइज करे, ओके। और जहाँ पर जब ये मान लिया थर्मोमीटर को निकालते हैं बॉडी से, तो इसको जब डिक्रीज़ हो तो ये ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो। अगर सीधी ट्यूब होगी तो जैसे ही मान लिया मरकरी कॉलम में मरकरी ऊपर जाती है तुरंत वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन बेंट शेप का फ़ायदा क्या होगा, जब मरकरी डिक्रीज़ होगी तो कैसी, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी। कैसी बेटा, ग्रेजुअली। इसलिए यहाँ पर एक इस तरह से बेंट शेप बना रखते हैं, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो फाइन बोर होता है, ये जो फाइन बोर ये काय के लिए होता है, फाइन बोर। तो ये फाइन बोर किस लिए बनाया जाता है, जैसे अगर मान लिया टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा। ऊपर मान लिया ये जो मरकरी कॉलम में जो मरकरी भरी हुई है आराम से ऊपर राइज कर जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर ये फाइन बोर जब इसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी, तो रेडियस स्मॉल होगी तो जिससे क्या होगा, अगर टेम्परेचर में बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तब मरकरी क्या होती है, मरकरी कॉलम में अच्छी हाइट अटेंड कर लेती है। तो फाइन बोर बनाने का मतलब यही रहता है कि यहाँ पर ये मोर प्रिसाइज हो। क्या हो बेटा, मोर प्रिसाइज, अच्छे से वर्क करे, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, मान लिया आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, क्या होगा बेटा, कम होगा रूम टेम्परेचर से, तो ये मरकरी क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये जो मरकरी बल्ब में जो मरकरी भरी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ओके। तो होता क्या है, जैसे टेम्परेचर में जब चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जब चेंज आता है तो मरकरी बल्ब में जो मरकरी भरी होती है उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज। और जब वॉल्यूम में चेंज आता है तो इसकी मरकरी कॉलम में हाइट में चेंज आता है, किसमें, हाइट चेंज, हाइट चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये थर्मोमीटर आपका वर्क करता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको बताते हैं बेटा डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर स्केल, ओके, जिसमें से सेल्सियस स्केल बताएंगे, केल्विन स्केल और आपकी फ़ारेनहाइट स्केल, और उस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट।